नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दीपावली से पहले दिल्ली के इन लोगों की बल्ले बल्ले। रेखा गुप्ता सरकार देगी 10 करोड़ रुपए का लोन। जब दिल्ली सरकार ने राजधानी के छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी को मंजूरी दे दी है। इस साझेदारी के तहत उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। दिल्ली में 4 दिन के लिए बंद रहेगा रिंग रोड का यह हिस्सा। जाने कौन से रास्ते से जाना होगा आसान। जब दिल्ली वासियों को आने वाले कुछ दिनों में रिंग रोड पर ट्रैफिक से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धौला कुआं से नारायणा तक बेली ब्रिज निर्माण कार्य के चलते रिंग रोड का एक हिस्सा 11 से 14 अक्टूबर तक रात के समय अस्थायी रूप से बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान मार्ग बंदी और वैकल्पिक रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बेली ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रिंग रोड का यह हिस्सा केवल रात के समय बंद रहेगा, ताकि दिन में यातायात पर ज्यादा असर न पड़े। 11 और 13 अक्टूबर को धौला कुआं से नारायणा की ओर, जबकि 12 और 14 अक्टूबर को नारायणा से धौला कुआं की ओर जाने वाला रास्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली में विकास के लिए रेखा सरकार का नया सिस्टम एक क्षेत्र एक मंत्री मॉडल के तहत होगा काम। जब दिल्ली की 7 संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का तालमेल बिठाने में अब रेखा सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। बीजेपी के 7 सांसद अपने फंड और विजन के मुताबिक काम कर सके, इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार भी सहायता करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के 6 मंत्रियों ने 7 लोकसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ले ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव राजस्व विभाग को मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना दे दी है। दिवाली छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत। उत्तर रेलवे ने किए कई अहम ऐलान, देखें पूरी जानकारी। जब त्योहारी सीजन आते ही भारतीय रेलवे ने अपनी तैयारियों को और मजबूत कर दिया। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। इनमें नई द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव समय में बढ़ोतरी और वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। ये सभी बदलाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच लागू किए जाएंगे, जिससे दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली के छोटे उद्यमी बिना गिरवी ले सकेंगे ऋण, सरकार लेगी गारंटी। जब दिल्ली में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के बीच सहयोग की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद छोटे उद्यमियों को कुछ भी गिरवी रखे बिना ऋण प्राप्त करने में मदद देना और बैंकों का जोखिम कम करके उन्हें अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह साझेदारी दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे हजारों उद्यमियों को कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब बाइक इंटरसेप्टर से हाईटेक होगी ट्रैफिक पुलिस। जानिए इस टेक्नोलॉजी की क्या है खूबियां। ये ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए अब नई तकनीक से लेस वाहन तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ 4 पहिया गाड़ी वाले इंटरसेप्टर से नहीं, बल्कि बाइक इंटरसेप्टर के माध्यम से भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान कर सकती है। नई तकनीक पर आधारित बाइक इंटरसेप्टर ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो भारत मंडपम में पेश किया गया। ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में पेश किए गए इस बाइक इंटरसेप्टर में इस तरह के कैमरे लगाए गए जो बाइक से पेट्रोलिंग करने पर भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काट सकते हैं। इसके अलावा अगर इन कैमरों को इंटरसेप्टर से अलग कहीं साइड में लगाया जाए तो ये वहां से भी वायलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। गुरुग्राम वासियों के लिए गुड न्यूज। 32 करोड़ से बस डिपो में बनेगा टर्मिनल, सीधे मेट्रो से होगी कनेक्टिविटी। जी हां, गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपए की लागत से बस डिपो में नया टर्मिनल बनेगा। इस टर्मिनल से यात्रियों को सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लेस इस टर्मिनल में आरामदायक वेटिंग एरिया और टिकट काउंटर होंगे। यह परियोजना गुरुग्राम की परिवहन व्यवस्था को सुधारेगी और यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाएगी। बता दें कि सेक्टर 10 सिटी बस डिपो में प्रस्तावित टर्मिनल की कनेक्टिविटी सीधे मेट्रो से होगी। मेट्रो से उतरते ही यात्रियों को उनके सेक्टर या कॉलोनी तक पहुंचाने के लिए सिटी बस तैयार मिलेगी। इसके अलावा बस से जाने वाले यात्रियों को मेट्रो तक पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली के बीच बासन, समालाखा और कापासेड़ा में पानी की किल्लत होगी दूर। आज से शुरू हो रहा है यूजीआर।
जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केशवपुर में बिजवासन भूमिगत जलाशय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 9.1 MLD क्षमता वाली इस जलाशय से बिजवासन, समालखा और कापासेड़ा के गांव को लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन पाइपलाइन नेटवर्क की कमी को लेकर चिंताएं भी हैं। लोगों का मानना है कि पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के बिना जलाशय का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं, सीएम रेखा के बयान पर आम आदमी पार्टी का तंज। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री हल्के फुल्के अंदाज में कह रही हैं, ये जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता पर फुलेरा की पंचायतें वाली सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। पुलिस ने 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किया गिरफ्तार, अब तक 235 को किया जा चुका है निर्वासित। ये दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के बांग्लादेशी प्रकोष्ठ ने 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे पाए गए। पूछताछ में पता चला कि वे कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ पश्चिम बंगाल की खुलना सीमा से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, एंट्री पास भी निरस्त। सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर तगड़ा एक्शन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त कार्रवाई की है। एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने उनके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनका प्रवेश पास यानी कि एंट्री पास भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने गुरुवार को एक संकल्प पारित किया जिसमें इस घटना को सीरियस मिसकंडक्ट बताया गया। चैतन्यानंद को सन्यासी वस्त्र पहनने का हक नहीं, पुलिस की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चैतन्यानंद की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने जेल में सन्यासी वस्त्र पहनने और आध्यात्मिक पुस्तकों तक पहुंच की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने पुलिस के जवाब पर आपत्ति जताई और कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार ही जवाब होना चाहिए। वकील ने चैतन्यानंद की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अतिरिक्त बिस्तर की मांग की। कोर्ट ने जब्ती पंचनामा की प्रति पर भी पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। ये दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 में क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मेरठ में हत्या के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश हमजा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हमजा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। विदेश से लाई रोलेक्स घड़ी पर हाईकोर्ट ने कहा, विदेश से लाया महंगा सामान डिक्लेयर किया तो नहीं लगेगा शुल्क। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार कस्टम अधिकारियों को यह तय करना होगा कि विदेश से लाए गए कीमती सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए है या व्यावसायिक उद्देश्य। यदि सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और घोषित किया गया है तो शुल्क नहीं लगेगा। कोर्ट ने एक मामले में कहा कि केवल महंगी घड़ी को व्यावसायिक मात्रा नहीं माना जा सकता, लेकिन घोषणा करना अनिवार्य है। यह फैसला विदेश से सामान लाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और यात्री ने इसकी जानकारी कस्टम को दे दी है तो इसके लिए यात्री को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। मुनाफाखोरी के लालच में गोदाम में रखा 2651 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद, 2 गिरफ्तार। त्योहारों के मौसम में मुनाफाखोरी रोकने के लिए पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान 2651 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद हुआ और 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार यह मिलावटी घी त्योहारों में बेचने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। चीनी ठग की मदद से ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चीनी नागरिकों की मदद से ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह सोशल मीडिया पर नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करते थे और लोगों को पैसे का लालच देकर ठगी करते थे। गिरोह का सरगना एक चीनी नागरिक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि 11 सितंबर को तिलक नगर में रहने वाली महिला नर्स ने साइबर सेल में ठगी की शिकायत की। इसमें उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर उन्हें अंशकालिक नौकरी का विज्ञापन मिला। इस पर संपर्क करने पर उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया और उच्च रिटर्न का वादा करके कार्य आधारित नौकरियों में पैसे लगाने के लिए राजी किया गया। उसने 15,94,000 रुपए का निवेश किया। खाते में रिटर्न दिखाया गया, लेकिन पैसे वापस लेने के लिए लगातार उनसे निवेश करवाया गया।
सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, 3 करोड़ रुपए की लागत से होगा यह काम। जब दिल्ली में बेघर लोगों के लिए इस सर्दी में 250 टेंट लगाए जाएंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने टेंट लगाने की परियोजना के लिए निविदा जारी की है, जिस पर 3 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे। ये टेंट वाटर प्रूफ और अग्निरोधी होंगे, जिनमें रहने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। DUSIB 15 नवंबर से टेंट लगाने का काम शुरू करने की योजना बना रहा है। वह निविदा दस्तावेज में कहा गया कि इस परियोजना की लागत 3 करोड़ 41 लाख रुपये होगी। ये टेंट आमतौर पर आयोजनों और मेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अनुबंधित एजेंसी लकड़ी का चबूतरा, रहने वाले के लिए बिस्तर, गद्दे, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन के लिए जल भंडारण प्रणाली और 4 पोर्टेबल रिचार्जेबल LED लालटेन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। जब दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, में कांझावाला इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2600 लीटर नकली इंजन ऑयल, मशीनें और फर्जी लेवल बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। यह गिरोह नामी ब्रांडों के नकली लेबल लगाकर तेल बेचता था और हर महीने लाखों रुपये कमाता था। दर्शकों के लिए फिर से खुलेगा दिल्ली चिड़ियाघर, जल्द जारी होंगे नए दिशा निर्देश। ये दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर जल्द ही दर्शकों के लिए खुलने वाला है। अगस्त 2025 में बर्ड फ्लू के कारण इसे बंद कर दिया गया था। हालिया जांच रिपोर्ट में वायरस नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने इसे फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शाहदारा जिला को खत्म करने की तैयारी। दिल्ली सरकार यमुना पार में प्रशासनिक ढांचे को बदलने की योजना बना रही है, जिसमें शाहदारा जिले को खत्म करना शामिल है। प्रशासनिक कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए जिलों को नगर निगम क्षेत्रों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और नागरिकों के लिए भ्रम को कम करना है। सरकार ने अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। सरकार ने प्रशासनिक और नगर निगम अधिकारियों से सुझाव मांगते हुए एक मसौदा तैयार किया। अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले कुछ महीनों में इस मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान, दिल्ली वालों की सुविधा के लिए MCD लॉन्च करने जा रहा ऐप। दिल्ली नगर निगम जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आसान हो जाएगा। नागरिक अब मोबाइल से ही प्रमाण पत्र डाउनलोड और नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। MCD ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में आधार का विचार एजेंडे में सबसे ऊपर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कल मुंबई पहुंचे और सबसे पहले जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई उनमें इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकनी भी शामिल थे। वजह ब्रिटेन में आधार की तर्ज पर एक डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की योजना। द गार्जियन ने बताया कि स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि नीलेकनी के साथ उनकी बैठक इन्फोसिस के साथ किसी संभावित वाणिज्यिक समझौते के बारे में नहीं थी तथा ब्रिटेन सरकार का लक्ष्य इस योजना का अपना संस्करण तैयार करना है। DTC में बसों की भारी कमी, सड़कों से हटी 591 CNG बसें, इस साल यात्रियों को राहत की उम्मीद नहीं। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में जाती दिख रही है। सितंबर महीने में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि DTC की 591 CNG बसें सड़कों से हट गई है। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब DTC के बेड़े में सिर्फ 169 CNG बसें हैं जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। वहीं 2517 इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सेवा में सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन इनमें भी सीमित क्षमता के कारण हर रूट पर पर्याप्त बसें नहीं है। इस साल 12 मीटर की नई इलेक्ट्रिक बसें आने के आसार नहीं है। ऐसे में त्योहारी सीजन में यात्रियों को काफी असुविधा हो सकती है। अब जनसंघ के सभी प्रत्याशियों को मिलेगा एक ही चुनाव चिन्ह, दिल्ली हाईकोर्ट का ECI को आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अखिल भारतीय जनसंघ को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कॉमन चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया है, यानी पार्टी से लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को एक ही चुनाव दिया जाए। कोर्ट ने जनसंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। जनसंघ ने आयोग से एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी, जिसे आयोग ने आंतरिक विवादों के चलते अस्वीकार कर दिया था। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने की अनुमति का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार की।
दिल्ली में शिक्षकों के लिए आ गई बम्पर भर्ती। 5000 प्लस वैकेंसी के लिए इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 5346 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती प्रक्रिया 18000 शिक्षकों की नियुक्ति योजना का हिस्सा है। ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 8 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित हैं। इसके अलावा निदेशालय से सहायता प्राप्त 199 स्कूलों में 74,563 छात्र नामांकित हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों के 18,000 से अधिक पदों में से शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में अतिथि शिक्षकों से भरा गया है। प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब। जब प्राइवेट बैंकों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में बैंकों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई है। दिल्ली में अब नई जगह बैठेगी सरकार, जल्द बदल जाएगा पता, एक ही छत के नीचे सारे विभाग। दिल्ली सरकार अब अपना नया और आधुनिक सचिवालय बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस काम के लिए लोक निर्माण विभाग ने राजधानी में 6 संभावित स्थानों को चिन्हित किया है। इनमें आईपी पावर स्टेशन, राजघाट पावर प्लांट, गुलाबी बाग, खैबर पास, आईटीओ बस डिपो और आईटीओ स्थित ट्विन टावर शामिल हैं। इन्हीं में से एक जगह को कैबिनेट द्वारा चुना गया, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी वर्ष अगस्त में घोषणा की थी कि दिल्ली को जल्द ही एक ऐसा आधुनिक सचिवालय मिलेगा जहां दिल्ली सरकार के सभी विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि यह सचिवालय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं, पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण और डिजिटल कामकाज की व्यवस्था होगी। सराय काले खां स्टेशन बना दिल्ली का पहला मल्टी मॉडल हब। मेरठ सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली नवो भारत ट्रेन अब सराय काले खां स्टेशन से शुरू होने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह वही स्थान है जहां से देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर शुरू होगा। मैं खास बात यह है कि यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि दिल्ली का पहला मल्टी मॉडल हब बनने जा रहा है, जहां यात्रियों को रेलवे, मेट्रो और बस तीनों सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।